रोंदाला गया इंसानियत को, तब भी हम खड़े थे ना साथ में। किसने कहा कि हम खड़े नहीं थे? हम मुसलमान हर जगह खड़े हैं। हम मुसलमान वो कौम है जो हमेशा हमेशा इंसानियत का साथ देगी। जो ईरान को डराने की कोशिश की गई, क्या ईरान डरेगा इस घटना नहीं, के बाद? ईरान नहीं डरेगा। अगर हम डरने वाले होते तो हम करबला के बाद डरते ना। जब करबला में हमें भूखा प्यासा हमारे इमाम के शहीद कर दिया गया, तब हम नहीं डरे। अब हम इस शहादत से, ये हमारे लिए बहुत वो रखती है। हम बहुत ज़्यादा गमगीन है इस शहादत से, पर इमाम हुसैन से बढ़कर नहीं है ना। हम इमाम हुसैन की शहादत के बाद नहीं डरे, तो ये शहादत के बाद हम नहीं डरेंगे। हम और मजबूत हो गए। हम अब सड़कों पे निकलेंगे और इजराइल को उसकी धूल चटवा देंगे। हम दिखाएंगे कि ये शिया कौम है क्या। अगर हम निस्तो नाबूद होने वाले होते ना, तो आज नहीं, हम 1400 साल पहले निस्तो नाबूद हो जाते, हमारी नस्लें ख़त्म हो जाती। पर अल्लाह हमारे साथ है। हम दिखाएंगे कि हम वो कौम है जो हमेशा जिंदा जावेद रहेगी, और हमेशा 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 हम सैयद रहेंगे, हम शिया रहेंगे। ईरान बदला लेगा, ईरान बदला लेगा, और ईरान बदला ले रहा है। आप लोगों ने देखा नहीं कैसे दुबई के एयरपोर्ट जल रहे हैं, कैसे बहरीन में जल रहे हैं, और कैसे यूएसए में जल रहे हैं। जब ईरान जीतेगा, ईरान की यही तो जीत है। ट्रम्प कह रहा है सरेंडर कर दो या तो छोड़ दो। ट्रम्प तो बहुत ज़्यादा वैसे है ना कि देश के लिए कुर्बान हो जाएंगे। हम सरेंडर नहीं करेंगे, और इंशाल्लाह हम ईरान भी सरेंडर नहीं करेगा। अब हम इस खून का बदला लेंगे। ये जो खून हमारे रहबर का हुआ है, हम इस खून का बदला लेंगे। हम दिखाएंगे कि हम क्या कौम है। और मैं ये चाहती हूँ कि अगर ये क्लिप डाले तो सिर्फ ये कट के ना डाले, जो मैंने पहले कहा था वो क्लिप भी डाले। क्योंकि हमेशा मैंने देखा इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, सब जगह ये आती है, आधी क्लिप्स कट करके डाल देते हैं। प्लीज़, मैं सबसे पहले यही कहना चाहूँगी, जो मैंने पहले कहा था, मेरी वो क्लिप डाले। क्योंकि मैं हिंदुस्तान के साथ हूँ, मैं हिंदुस्तानी हूँ, मैं ईरानी नहीं हूँ, मैं हिंदुस्तानी हूँ, और मैं हिंदुस्तानी के लिए हमेशा पहले खड़ी रहूँगी। हम हक के लिए आवाज़ उठाएंगे। हम वो कौम नहीं है जो सिर्फ एक जगह रहते हैं, हमेशा इंसानियत के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस घटना पर हम प्रधानमंत्री मोदी से कोई उम्मीद रखते भी नहीं है। असल में हम उनसे क्या उम्मीद रखें? एक सेकंड, हम उनसे उम्मीद, वो हमारे मोदी, हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, हमारे देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन उन्हें वो हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये बहुत शर्मिंदगी की बात है। एक सेकंड, हाँ, वो हमें रिप्रेजेंट करते हैं। हम उनके अंदर आते हैं, वो हमारे एक तरीके से देखा जाए हमारे मुल्क के लीडर हैं। पर उनका क्या बनता था महत्व? वो ये चाह सकते थे ना, ठीक है, जैसे भी कॉन्फ्लिक्ट है सब अपनी जगह है, पर उन्होंने एक ट्वीट, एक इंस्टाग्राम पोस्ट भी नहीं करा। क्यों नहीं करा? वो खुश है इस मौत से, वो यही चाहते थे। क्यों ऐसा सब हो रहा है? एप्स्टीन फाइल्स वाले जीत जाएंगे, और सैयद जो इमाम हुसैन के खून के वो ऐसे ही रह जाएंगे। हम ऐसे इनकलाब होगा। इनकलाब उस टाइम भी हुआ था, यजीद जैसे मौत हुई थी, देर से यजीद की मौत हुई थी। पर इस बार हम इंशाल्लाह ट्रम्प और नेतन्याहू को हमारे ईरान ख़त्म कर देगा। हम हिंदुस्तान के साथ खड़े हैं, पर हम मोदी जी आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप ऐसा करेंगे। हम इमाम खामेनाई थे ना कश्मीर के साथ खड़े हुए, और हम पहलगाम वाले लोगों के साथ भी थे। हम जब वहाँ पे इंसानियत को रोंदाला गया, पहलगाम में रोंदाला गया इंसानियत को, तब भी हम खड़े थे ना साथ में। किसने कहा कि हम खड़े नहीं थे? हम मुसलमान हर जगह खड़े हैं। हम मुसलमान वो कौम है जो हमेशा हमेशा इंसानियत का साथ देगी। लेकिन इजराइल और अमेरिका कह रहा है ईरान बहुत जल्द सरेंडर करेगा। ईरान कहने को कुछ भी कह दो, कहने को मैं कह दूं कि मैं अभी मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी मेरे कहने से। कहने को तो कुछ भी कह दो, एक से बढ़कर एक बड़े झूठ पैदा हो गए हैं, कुछ भी कह दो। पर ज़रूरी है कि जो ईरान ने इससे पहले कभी सरेंडर किया था, जो वो आज कर देगा। कैसे अमेरिका और इजराइल कह रहे हैं कि वो सरेंडर कर देगा, इससे पहले कभी ईरान ने सरेंडर किया